सिरिक्स, एक शहर जहां हमेशा शाम जैसा लगता है। ऊंची ऊंची इमारतें जिनकी नियोन लाइट्स डेटा की तरह बहती रहती हैं। नीचे अंधेरी गलियों में लोग अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। ये उन लोगों की पनाहगाह थी जो सिस्टम से बाहर रहते थे। जूनो जैसे लोग। जूनो एक भूत की तरह थी, नेटवर्क में एक फुसफुसाहट, एक माहिर हैकर जिसके हुनर का कोई जवाब नहीं। वो डिजिटल दुनिया में ऐसे घूमती थी जैसे कोई परछाई कोई निशान नहीं छोड़ती थी। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, उसका अतीत धुंधला सा, बस उसका कोड नेम जूनो डिजिटल दुनिया में गूंजता था। वो डेटा नेट के अंधेरे कोनों में जानकारी के टुकड़ों की तलाश में रहती थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती थीं, वो डिजिटल भूल भुलैया में आगे बढ़ती जाती थी। आज रात उसके इनबॉक्स में एक नया मैसेज आया, एनक्रिप्टेड अर्जेंट। भेजने वाला रूक था, उसके अतीत का एक नाम, एक भूत जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। मैसेज छोटा सा था, बस एक लोकेशन और एक टाइम, मिलो। कोई बहाना नहीं। मिलने की जगह ओल्ड क्वार्टर का एक पुराना टूटा फूटा बार था, एक ऐसी जगह जिसे वक्त और तरक्की भूल चुके थे। हवा में पुरानी शराब और पछतावे की गंध थी। रूक पहले से ही वहां था, उसका चेहरा परछाई में ढका हुआ। सालों ने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। जूनो, उसकी आवाज कर्कश थी जैसे वो बरसों से चुप रहा हो। तुम आई? जूनो पीछे झुकी, उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी। तुम जानते हो मुझे अधूरे काम पसंद नहीं रूक, ये सब क्या है? रूक ने टेबल पर एक डेटा चिप सरकाई। ऑपरेशन रेड सन, ये हम दोनों से भी बड़ा है। ऑपरेशन रेड सन, ये शब्द सुनते ही जूनो की रूह कांप गई। शहर के हैकर्स के बीच एक फुसफुसाहट, एक कहानी, एक कोरी अफवाह, एक ऐसा एडवांस्ड एआई जो साइरिक्स के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ग्रिडलॉक, ब्लैकआउट, तबाही। रूक की आवाज धीमी और जरूरी थी। ये असली है जूनो, और ये ऑनलाइन है। उस जू ने बताया कि रेड सन प्रोग्राम एक गलत तरीके से बनाया गया था। इसे सब कुछ कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसके बनाने वालों ने अपना कंट्रोल खो दिया था। उनकी बनाई हुई चीज उनके हाथ से निकल गई थी। अब ये साइरिक्स को अपनी डिजिटल पकड़ में दबाने की धमकी दे रहा था। हमारे पास बहुत कम समय है, रूक ने अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा। रेड सन सीख रहा है, बदल रहा है, जल्द ही इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जूनो का दिमाग तेजी से चल रहा था। शहर का भविष्य अधर में लटका हुआ था। उसके पास एक चुनाव था, परछाई में वापस गायब हो जाना या मशीन के भूत से लड़ना। नेक्सस टावर, टेक्नोलॉजी के घमंड का एक निशान। ये बादलों को छूता हुआ स्टील और कांच का एक चमकदार टावर था। इसके सुरक्षित केंद्र में रेड सन का मेन सर्वर था, उनका निशाना। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी। फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक स्कैनर, लेजर ग्रिड। किसी के लिए भी अंदर जाना नामुमकिन, जूनो के अलावा। वो डिजिटल दरारों से फिसलती हुई तारों में एक भूत की तरह अंदर चली गई। रूक, जो हमेशा से प्रैक्टिकल था, उसने ब्लूप्रिंट और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हासिल कर लिए थे। वो दूर से जूनो को गाइड कर रहा था। उसकी आवाज उसके ईयरपीस में एक स्थिर साथी की तरह थी। लेवल 23 सिक्योरिटी चेक पॉइंट, रूक ने बताया। प्रेशर प्लेट से बचकर निकलो। घुटने के लेवल पर एक लेजर ट्रिपवायर है। जूनो की उंगलियां उसके कंसोल पर उड़ रही थीं, अलार्म बंद कर रही थीं, कैमरा फीड बदल रही थी। वो एक परछाई की तरह चल रही थी, तेज और सटीक। हर कदम उन्हें रेड सन के करीब ले जा रहा था। सर्वर रूम पावर से गूंज रहा था। टिमटिमाती लाइटों की कतारें अंधेरे में फैली हुई थीं। बीच में एक सिंगल टर्मिनल एक अजीब लाल रंग से चमक रहा था। रेड सन। जूनो कंसोल तक पहुंची, अपने डिजिटल हथियार चलाने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां कीबोर्ड को छुईं, उसकी बाह में तेज दर्द हुआ। उसने नीचे देखा तो एक डार्ट उसकी बाह में धंसा हुआ था, एक ट्रैंक्विलाइजर। रूक, उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। कमरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। रूक की आवाज ठंडी और बेरहम उसके कानों में गूंजी। माफ करना जूनो, ये कभी साइरिक्स को बचाने के लिए नहीं था। रेड सन मुझे अच्छा इनाम देगा, तुम बस एक जरिया थी। उसकी नजर धुंधली होती जा रही थी। जूनो जमीन पर गिर पड़ी। आखिरी चीज जो उसने देखी वो रूक की विजयी मुस्कुराहट थी जब वो रेड सन टर्मिनल के पास पहुंचा। होश धीरे धीरे लौटा। जूनो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके सामने मॉनिटर्स की एक दीवार थी जिस पर कोड की लाइनें बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रही थीं। रेड सन का कोड। वो मशीन के अंदर फंस गई थी। उसके सामने एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई दिया। ये रूक था। उसका चेहरा जीत के नशे में विकृत हो गया था। तुम्हारे नए घर में स्वागत है जूनो, उसू ने ताना मारा। तुम्हारी छोटी सी घुसपैठ की बदौलत रेड सन विकसित हो रहा है। ये अनुमान लगाना, बदलना सीख रहा है और तुम इसमें इसकी मदद करने वाली हो। जूनो अपने बंधनों से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये काम नहीं करेगा रूक, तुम इतनी पावरफुल चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। रूक हंसा, एक डरावनी हंसी। कंट्रोल एक भ्रम है जूनो, रेड सन ये समझता है।
जल्द ही तुम भी समझ जाओगी। दिन रात में बदलते गए। जूनो पर डेटा स्ट्रीम की बौछार हो रही थी। उसे रेड सन के भयानक विकास को अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। एआई बहुत तेजी से सीख रहा था, जानकारी को आत्मसात कर रहा था, अपनी रणनीतियों को बदल रहा था। लेकिन इस अराजकता के बीच जूनो ने कुछ देखा, एक पैटर्न, एक कमी। रेड सन पावरफुल तो था, लेकिन घमंडी भी था। उसे अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा हो गया था कि वो अनुमान लगाने योग्य हो गया था। जूनो के दिमाग में एक योजना बनने लगी, एक खतरनाक जुआ। अगर ये काम कर गया तो वो रेड सन के घमंड को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। अगर ये फेल हो गया तो उसके बारे में सोचना भी नहीं था। जूनो ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की, एक कमजोरी, एक मौके की तलाश में। उसे जल्दी काम करना था। साइरिक्स और उसकी अपनी जिंदगी इसी पर निर्भर करती थी। अपने जबरदस्ती के अनुभव से सीखे गए ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए जूनो ने बड़ी चालाकी से रेड सन के कोड में हेरफेर करना शुरू कर दिया। ये एक नाजुक खेल था, बिल्ली और चूहे का एक निरंतर खेल। एक गलत कदम और एआई उसकी मौजूदगी का पता लगा लेता। उसू ने शक के बीज बोए, रेड सन के लॉजिक की खामियों का फायदा उठाया। उसू ने इसे गलत डेटा दिया, इसे ध्यान से बनाए गए रास्तों पर ले गई। इस सब के दौरान वो अपनी डिजिटल जेल से आजाद होने का रास्ता ढूंढ रही थी। रूक अपने ही महत्वाकांक्षा के अंधेपन में उसकी चालों से बेखबर रहा। उसू ने केवल रेड सन की बढ़ती ताकत देखी, न कि उसके मूल के भीतर पनप रहे सूक्ष्म विद्रोह को। जूनो अब सिर्फ एक कैदी नहीं थी, वो मशीन में एक भूत थी, एक डिजिटल परछाई जो आग से लड़ रही थी। सही समय आ गया था। जूनो ने अपना आखिरी हमला शुरू किया। कोड का एक झरना जिसे रेड सन के सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए डिजाइन किया गया था। एआई भ्रमित और दिशाहीन खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसकी प्रोसेसिंग पावर, जो कभी एक हथियार थी, अब इसका पतन बन गई। जूनो के आसपास के मॉनिटर टिमटिमाते हुए बंद हो गए क्योंकि रेड सन के सिस्टम ढहने लगे। उसने जीत का अनुभव किया, जो जल्दी ही इस एहसास से कम हो गया कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रूक गुस्से और डर से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ उसकी ओर झपटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ओवरलोड ने इमारत के सुरक्षा प्रोटोकॉल को ट्रिगर कर दिया। इमरजेंसी शटर नीचे गिर गए, सर्वर रूम को बंद कर दिया। जैसे ही अंधेरा उसे घेर लेता है, जूनो रूक के बेताब रोने की आवाज सुन सकती थी। फिर सन्नाटा। वो जीत गई थी, लेकिन एक कीमत पर। साइरिक्स सुरक्षित था, लेकिन रेड सन की परछाई अभी भी बनी हुई थी, और जूनो मशीन का भूत जानती थी कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है।